नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप सबको बताएंगे कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। कलयुग का आरंभ हुआ आज से करीब 5000 वर्ष पहले और इसका अंत होने में कम से कम 1,25,000 बाकी है। सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति था। उस समय सिर्फ ऋषिमुनि ही नहीं, आम इंसान भी जो पुण्य आत्मा थे, उन्होंने भी घोर तपस्या करके भगवान के नाम का जाप करके शक्तियां प्राप्त करते थे, जिससे दूसरों का भला हो और बुरे का नाश हो। ऐसी अपार शक्ति अपने अंदर समाहित रखते थे। ऋषि मुनियों के अंदर जो भी शक्तियां थी, इसे दिव्य शक्ति कहा जाता था। दिव्य शक्ति बुराई से लड़ने की क्षमता देती थी। अगर आप खुद ही बुरा कर्म करने लगेंगे तो आपके अंदर वह दिव्य शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगती थी। त्रेतायुग और द्वापर युग में ना तो पाप होता था और ना ही कोई इसके लिए कानून बनाया गया था। अगर पाप होता भी था तो उसका विनाश करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर उसे नष्ट कर देते थे। जैसे भगवान विष्णु स्वयं राम का अवतार लिए, इसका कारण यही था कि जब इस धरती पर पापी का जन्म हो जाए तो उसे विनाश करने हेतु भगवान खुद आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में पांडव पुत्र अर्जुन से कहा कि 3 युग में तो इंसान पाप नहीं किया, मगर इस कलयुग में खूब पाप करने वाले हैं। अब इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय, श्री हरि का नाम लो। इस युग में सबसे ज्यादा पाप होने के कारण पुण्य आत्मा बहुत कम रहेंगे और पापी आत्मा इस धरती पर सबसे अधिक रहेंगे, जिसके कारण किसी मनुष्य के ऊपर पाप का प्रभाव कम पड़ेगा। इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप दिया तो उसका प्रभाव पड़ेगा, मगर उसका असर धीरे धीरे होगा, क्योंकि जो व्यक्ति श्राप दिया है वह भी कहीं ना कहीं पाप किया होगा, जिसके कारण उनका श्राप धीरे धीरे असर होता है। जिस प्रकार मौसम बदलता रहता है, ठीक उसी प्रकार श्राप का भी असर बदलते रहता है, लेकिन समय आने पर उन श्राप का असर आप जरूर पड़ेगा। इस कलयुग में पुण्य आत्मा का मिलना बहुत मुश्किल है। यदि आप कहीं भी पाप नहीं किए होंगे और आप किसी को श्राप दे दिए, भले ही अभी ना लगे मगर उसका असर धीरे धीरे जरूर होता है। भगवान अभी भी हैं और उस समय भी थे, आने वाले समय भी भगवान रहेंगे। उस परमात्मा पर भरोसा करें। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति भरोसा करते हैं, उन व्यक्ति पर ईश्वर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। आप जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, इसके लिए आपका हर शब्द बाण की तरह होता है। प्रिय मित्रों, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिए, जिस तरह मनुष्य का आशीर्वाद एक व्यक्ति के लिए शुभ योग बनता है, ठीक उसका उल्टा ही अगर कोई व्यक्ति किसको श्राप देते हैं तो उसके लिए भी अशुभ योग बनता है। अधर्म की जीत कभी नहीं होती है, ना उस समय हुआ था और ना अभी होगा, ना आने वाले समय में होगा। अधर्म का साथ अगर आप दे दिए तो आप भी पाप के भागीदार बन जाएंगे। यदि आप धर्म के मार्ग पर डटे रहे तो आप अधर्म को श्राप देकर दंडित अवश्य कर सकते हैं। सबसे बड़ी भूल वह लोग करते हैं जो लोग इन श्राप के विषय में विश्वास नहीं रखते हैं। यदि आप आशीर्वाद के विषय में विश्वास कर सकते हैं तो इस श्राप के विषय में भी विश्वास करना चाहिए। मनुष्य जीवन का जो पाप कर्म है सीधे आत्मा पर प्रहार करता है। भले ही आप उसे देख नहीं पाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा पर बहुत बड़ा चोट लगता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।